बीपीएससी के माध्यम से जो नई बहाली होने जा रही है दोस्तों, इस बहाली में नियोजित जो टीचर है और नए बहाली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं, इन दोनों को एक साथ ही एग्जाम लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों का दुविधा है कि क्या नियोजित जो टीचर हैं, कार्यरत हैं, जिन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए बहाली जो उनका की जाएगी, क्या उनका और नए जो सीटेट बीटेट स्टेट कैंडिडेट हैं उनके साथ ही वो अपीयर होंगे? तो जी हाँ, बीपीएससी संस्था के माध्यम से जो भर्ती प्रक्रिया की बात अनुशंसा के तौर पे भी की गई है, उसमें नियोजित जो टीचर हैं उन टीचरों को आपके बहाली प्रक्रिया में शामिल करने की बात आ गई। और ऐसा क्यों हो रहा है कि नियोजित टीचर ही आपके साथ आएंगे? दरअसल सरकार जो है वो एक ही पेपर कंबाइंड करना चाह रही है, एक पेपर, और इस पेपर में ही सारे लोगों को क्वालिफाइड करना होगा उस पेपर को, जो अगले बहाली प्रोसेस में भाग लेंगे। जी हाँ, अभी बीपीएससी संस्था किन प्रावधान के तहत बहाली करेगी इसका जिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिक्र है कि आपको जो परीक्षा ली जाएगी वो मिनिमम नंबर से क्वालिफाई करना है। उसके बाद सरकार उन नंबरों पे बहाली करेगी या कैसे, वो अलग मैटर है। लेकिन जो नियोजित कार्यरत टीचर है उनको इसी बहाली में एक साथ पेपर में सम्मिलित होने का मेन जो कारण है वो एक पेपर, कॉमन पेपर लेने का। अगर सरकार एक ही पेपर जब बना रही है, जिस पेपर में किसी भी सब्जेक्ट का कैंडिडेट अपीयर होगा, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, मैथ का हो, लैंग्वेज पेपर का हो, उसके लिए एक कॉमन पेपर बने, तो उसी पेपर में मिनिमम क्वालिफाई करने के लिए नियोजित टीचर को भी क्यों न डाल दिया जाए। और इस प्रावधान को अभी क्या है कि सरकार इसलिए आगे बढ़ा रही है क्योंकि सरकार चाहती है जल्द से जल्द जो बहाली प्रोसेस है उसको हम आगे बढ़ा दें। अगर इसके उलट में सरकार अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर लेने की प्रावधान जो करती, तब सरकार जो है वो नियोजित टीचर के लिए अलग से पेपर लेती। लेकिन एक ही पेपर बनाने का कारण है कि नियोजित टीचर और हमारे जो रेगुलर बेस पे बनने वाले टीचर हैं उनको एक ही एग्जाम में अपीयर होना है। लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्हें सिर्फ क्वालिफाई कर जाना है और राजकर्मी बन जाना है, उनके लिए ये प्रावधान है। लेकिन नए अभ्यर्थी जो होंगे उनको क्वालिफाई करने के बाद उनको उनके जो मेरिट सूची बनाए जाएंगे वो आयोग के प्रावधान के तहत बनाए जाएंगे। लेकिन पेपर एक जो होने का रास्ता जो है वो साफ दिख रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो अति शीघ्र बहाली करने की बात कह रही है। अगर ये बहाली लंबी खींचनी होती तो एक पेपर सेम पेपर, इक्वल पेपर नहीं बनते, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर बनते, और अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर बनाए जाते तो नियोजित जो टीचर हैं उनके भी अलग पेपर बनाए जाते और सारे लोगों का एग्जाम जो होता वो पैटर्न वाइज अलग अलग होता। लेकिन अभी ऐसी जो बातें हैं वो नहीं प्रस्तुत जो है वो हो पा रही है कि ऐसा प्रावधान जो है अलग अलग पेपर लेने का, एक ही पेपर, कॉमन पेपर के माध्यम से नियोजित टीचर हो या हमारे जो नए अभ्यर्थी हैं उनका, इन सभी लोगों का एक पेपर लेकर के और उनको जल्दी उनको रिजल्ट दे करके बहाली प्रोसेस को तेजी लाने का। तो हम लोगों को जो कंफ्यूजन था जिस बात को लेकर के कि एक पेपर होगा कि नहीं होगा, तो इस बात का कंफ्यूजन जो है वो दूर होना चाहिए। एक पेपर होगा और उसी पेपर में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है और उस पेपर में सारे लोग नियोजित टीचर भी अपीयर हो जाएंगे और उन्हें सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। दूसरी बात है कि सरकार अभी ऐसा कहीं प्रतीत नहीं हो रहा, कुछ लोग हालांकि कह रहे हैं कि कॉमन पेपर ना हो, लेकिन अगर कॉमन पेपर नहीं सरकार को करनी होती तो सरकार ये कभी नहीं कहती कि जल्दी बहाली प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी।